हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ टीएस और एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीएमडी आइकॉन पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, वीसीआई की जो काउंसलिंग है वो उसका अभी सेकेंड राउंड जारी है और वीसीआई की काउंसलिंग अभी चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अपडेट है कि वो काउंसलिंग के समय बहुत सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो काउंसलिंग की फर्दर जो रूल्स हैं, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो उसकी लॉकिंग की प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिक होती है या हमें करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन जो भी ज़रूरी है तो वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले सुनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वीसीआई की जो ऑफिशियल साइट पर ये नोटिफिकेशन आया है। तो वहाँ से आप देखिएगा सबसे पहले द फॉलो प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सुनेगा। सबसे पहले बात करते हैं राउंड फर्स्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो जिन्होंने राउंड 1 कंडक्ट हो चुका है तो मैं आपको सीधा ही बताता हूँ। राउंड 1 में जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो चुका, फिर नेक्स्ट स्टेप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है। फिर आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जैसी होती है तो आपने डाउनलोड प्रोविजन अलॉटमेंट लेटर हो गया आपका, ठीक है। अब रिपोर्टिंग एट द कॉलेज, रिपोर्टिंग कॉलेज के अंदर हो गई है क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए आप कि कैंडिडेट दोज हु हैव रिपोर्टेड एट द कॉलेज विल हैव ऑप्शन टू री चॉइस फिलिंग इन राउंड 2। कैंडिडेट दोज हु हैव रिपोर्टेड एट द कॉलेज विल हैव ऑप्शन टू री चॉइस फिलिंग इन राउंड 2। जिसमें स्टूडेंट ने कॉलेज के अंदर जो इसकी रिपोर्टिंग, जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर वो दोबारा से री चॉइस करना चाहिए तो एक बार उसको ये कंपलसरी है कि उसको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी ही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक ये बोल्ड अक्षरों के अंदर ये लिखा हुआ है नोट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आपको इसको ध्यान से देखना है कि ये नोट क्या है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा और फिर भी स्टूडेंट्स इसमें कई मिस्टेक करेंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी हुआ था। टोटल सीट जो आपकी थी वो 758 सीट्स थी, वो फर्स्ट राउंड के अंदर कंप्लीट फिल नहीं हुई क्योंकि वो ही इसी नोट को कई स्टूडेंट्स ने प्रॉपर रूप से स्टडी नहीं किया, जिसके कारण उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और अपनी मनचाही कॉलेज से वो दूर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्या है ये नोट्स, एक बार सुनिएगा। ये है नोट, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन एट द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट बी, आप ध्यान दीजिए, नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये नोट ऐसे बोल रहा है कि जिस भी स्टूडेंट ने, जो आपका फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई और उसने रिपोर्टिंग उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करवाई, ठीक है, रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आगे वो किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की काउंसलिंग से हमारा मीन्स क्या है कि वो सेकेंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो, चाहे आपका स्टे वैकेंसी राउंड हो, अर्थात कहने का मतलब है कि उस स्टूडेंट के लिए ये जो काउंसलिंग है, वीसीआई की काउंसलिंग, वो यहीं पर एंड हो चुकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको, कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी है कॉलेज अलॉट हो चुकी है, तो यदि उस स्टूडेंट ने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो वो आगे फर्दर राउंड की जो भी काउंसलिंग है उस काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब उसे काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जो सेकेंड राउंड की जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, पेमेंट किया था, लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई, वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड की में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस ओनली फॉर द फ्रेश कैंडिडेट
हु हैव नाइदर रजिस्ट्रेशन और नॉट पेड रजिस्ट्रेशन इन राउंड फर्स्ट। हाँ, एक हिसाब से और आ सकते हैं, जैसे सबसे पहली स्टेप मैंने बता दिया। सेकंड जो पॉइंट है उसमें सेकंड राउंड में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जो ये 2 राउंड होते हैं, ये 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ से आप सेकेंड राउंड में एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक इस शेड्यूल के अंदर गिवन है, तो वो आप ये आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है आपकी 13 से, क्या आपकी 13 दिसंबर से आपकी 15 दिसंबर तक जो आपकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस चल रही है। तो आप इसके अंदर ज़रूर ही इस चीज़ को कीजिएगा। आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही गुड मैनर में एक अच्छे तरीके से करनी है और एक कॉलेज का प्रेफरेंस वाइज उसमें करनी है, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए आपके मार्क्स और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसे ही आप करेंगे फिर आपकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी, फिर आपका वीसीआई की तरफ से प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा और रिपोर्टिंग एट द कॉलेज ये आपको कर देना। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मॉप अप राउंड को लेकर बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है, तो आप सुनेगा इस मॉप अप राउंड में है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉप अप राउंड जिसे हम थर्ड राउंड भी कहते हैं, इस मॉप अप राउंड में यहाँ पर दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉप अप राउंड एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्री फीस बाय फ्रेश कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि चाहे आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी है, तो आप यदि आपने रिपोर्टिंग कर ली है तो आप वहाँ से कॉलेज के अंदर चले गए, और यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में या ओआर अथवा सेकेंड राउंड में उसे कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको भी ऐसा नहीं है कि उसे न्यू रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। एक बार आप फिर से देखिएगा, इसी बात को मैं एक अलग अंदाज में फिर से बताता हूँ कि मॉप अप राउंड जिसे हम थर्ड राउंड कहते हैं, उसमें हर जो भी स्टूडेंट जाएगा उसे एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन, क्या उसे एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे करना ही होगा मॉप अप राउंड में। अब ये मॉप अप राउंड है, इस पर डिपेंड करता है कि जो आपकी जो पेमेंट फ़ीस है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग गिवन है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर क्या स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी हो गई आपकी, ओबीसी कैटेगरी होगी, इसके अंदर आपकी 10,000 10,000 ये आपकी सिक्योरिटी मनी होती है, ये एक रिफंडेबल होती है, क्या रिफंडेबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपकी SC ST कैटेगरी होगी, क्या जो आपकी SC होगी, ST कैटेगरी या फिर MBC कैटेगरी जो भी है, आपको इसके अंदर 5,000 ये आपकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है, और वो आपकी दोबारा से रिफंडेबल होती है, वो आपकी रिफ़ंड हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर एक वो का नोट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये VCI की तरफ से ये पॉइंट बार बार में इस चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ने के बाद में भी मिस्टेक कर देते हैं। एक बार सुनेगा ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ उस नोट को, कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन राउंड फर्स्ट और राउंड 2, कि जिस भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया राउंड 1 या राउंड 2 में, बट नॉट अलॉटेड सीट नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन राउंड फर्स्ट और राउंड 2 बट नॉट अलॉटेड सीट नीड नॉट टू री रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉप अप राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा क्या है कि कैंडिडेट हु आर अलाउड सीट both reported or non-reported in round first और round 2 not eligible to participate in mock round। चाहे स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड में उसे कॉलेज अलॉट हो गई हो या नहीं हुई हो, उसने रिपोर्टिंग कर ली हो या नहीं कर ली हो, वो मॉप अप राउंड में के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि उसे अब जैसे सेकेंड राउंड के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिली तो वो सेकेंड राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली चला गया स्टूडेंट्स,
और यदि उसको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो उसे मॉप अप राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ फीस बोथ फ्रेश एंड अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2। मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉप अप राउंड है एक बार फिर से कि उसकी जो फीस है वो कितनी है, कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर रखा है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला एक स्टे वैकेंसी राउंड और होता है। इस बार जो एनटीए ने वीसीआई ने ये स्टे वैकेंसी राउंड है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि पिछली साल ये प्रीवियस ईयर जो है उसमें ये ऑफलाइन नहीं था, उसमें ऑनलाइन था, लेकिन इस बार इसका मोड को, इसके पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो क्योंकि ये इसके लिए हो गया कि एक भी सीट का लॉस नहीं होना चाहिए, केवल वही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनको रियल में सीट लेनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी मॉप अप राउंड, ये स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, जिसे जनरली 4 राउंड होता है, 4th राउंड ये इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें जिस भी स्टूडेंट को ये 3rd राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो उसको एक ऑफलाइन सेंटर है दिल्ली, इसमें दे रखा है, आप इसके नोटिफिकेशन में पहुँच लीजिएगा, दिल्ली। तो वहाँ जाकर आपको इसकी ऑफलाइन, हाँ जी स्टूडेंट, ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कम्प्लीटली एक मोटा आइडिया था जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाने के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो सेल्फ चॉइस फिलिंग कर रहा है तो उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मॉप अप राउंड है उसके लिए आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है और कितनी सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो सुनेगा स्टूडेंट्स, एक एक करके मैं आपको कंप्लीट बातें बताता हूँ, सुनेगा एक बार। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन फीस फॉर राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। ठीक है, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो आपको देनी होती है वो आपको 1000 रुपये देनी होती है। EWS OBC कैंडिडेट के लिए 900 रुपीज़ है। ठीक है, SC ST PWD PS या फिर ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी मनी। ये सिक्योरिटी मनी क्या है कि जो आपका मॉप अप राउंड होता है उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। आपका केवल और केवल फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो ही डिपॉजिट करनी होती है स्टूडेंट्स। तो सुनेगा, मॉप अप राउंड के लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है। जैसे इसमें जनरल, OBC, EWS और PIO कैटेगरी के लिए RS जो 10,000 जो 10,000 रुपये हैं वो आपको पे करने होते हैं, ये एक रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, SC ST PH और ट्रांसजेंडर के लिए 5,000 रुपये ये आपको पे करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिफंडेबल होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, एक क्लियरिटी दी, ताकि जो भी स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही नए अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो MBBS हो, BDS BSc नर्सिंग या फिर आयुष कोर्सेज, उसके अंदर BHMS BAMS BOMS। ठीक है स्टूडेंट्स, और VCI की तरफ से। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको गाइड करते रहेंगे, तो इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।